नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। आप सभी साथियों का लक्ष्य ऑफिशियल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। जैसा कि हर रोज मैं कहती हूँ कि अलार्म लगा के रखा करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद भूल जाते हैं कि 9 बजे हर रोज एमपी जीके की क्लास चलती है। तो जल्दी से आ जाइए सभी। आने के साथ ही लाइक करना है, शेयर करना है, इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए और जल्दी से बता दीजिए कि आप सभी लोग कैसे हो। और आज फाइनली मध्य प्रदेश का गठन हम करने वाले हैं। आज हम मध्य प्रदेश का गठन करने वाले हैं और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का टॉपिक आज खत्म होने वाला है। आज लास्ट क्लास है और जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया है कि हर रोज जो क्लास होगी उसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। तो आज का ये टॉपिक लास्ट है ना, आज की क्लास लास्ट है। तो ये इस पूरे टॉपिक का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे स्टडी पाई एप्लीकेशन में और वो किया जाएगा कल। तो कल आप सभी लोग चेकआउट कर लेना, आपको इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। तो जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूं। नेहा, राधे कृष्णा, वेदी, राधे कृष्णा, राधे राधे, आदेश जी नमस्कार। चलिए, तो अपना काम कर दिया ना, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले, बिल्कुल क्लास रोज होगी नितिन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी कि अगर आप एमपीपीएससी प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। एमपीपीएससी के लिए आ गया है हमारा आरंभ बैच जो कि एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का फुल कोर्स होगा। इसमें आपको फुल कोर्स पढ़ने के लिए मिलेगा। हर रोज लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस आपको मोस्टली हर टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस जिन टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते उनको आपको क्लास में ही नोट्स, बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेंगे या रिकॉर्डेड, आपको क्लास में नोट्स बनवा दिया जाएगा। इसके अलावा फीस की बात करें तो फीस 6,999, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 5,999 में आरंभ बैच मिल जाएगा और आप आरंभ बैच को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो इंस्टॉलमेंट में भी आरंभ बैच को ले सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 7415659005 पे, 7415659005 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और आपकी स्क्रीन पर एक लिंक दिख रही होगी, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। आइए आ जाते हैं एमपीजीके के आज के टॉपिक में। और आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज एमपीजीके राज्य पुनर्गठन वाले टॉपिक की लास्ट क्लास होने वाली है। तो हमने क्या क्या देखा, पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। हमने देखा कि 1947 के पहले 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, हमने ये देखा। प्लस हमने देखा कि भारत को जब स्वतंत्रता मिलती है तब से लेकर 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो जाता तब तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, हमने ये भी देख लिया। यानी कि 1947 से लेकर 1956 के बीच हमारा मध्य प्रदेश कुछ ऐसा था, है ना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में हमारे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख भागों को जो है सम्मिलित किया गया था। फिर उसके बाद आ जाती है बारी 1956 की। 1956 वह समय है जब जिस दिन या जिस वर्ष मध्य प्रदेश का क्या किया गया, जिस समय मध्य प्रदेश का गठन किया गया। यानी मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया भाई? 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1956 के पहले मध्य प्रदेश का जो नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर है, इस नक्शे से, है ना, कुछ जो स्थान है, कुछ जो क्षेत्र हैं वो हटाए गए, कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। तो 1956 में आखिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ कैसे, क्या कोई कमेटी बनाई गई, है ना। पहले हम इन चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। जब आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर बात करें आज का टाइटल क्या है, तो आज का टाइटल है भाई मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना आज का हमारा ये क्या है, टाइटल रहेगा। और मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आता है, किस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, या कभी भी आपने अगर पॉलिटी पढ़ी हो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गीता, मोनिका, जय श्री महाकाल,
सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जुड़े रहें चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर नहीं किया है तो, और जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। लाइक का बटन नहीं दबाया है अभी तक, लाइक का बटन दबा दो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भाई जब हमारे भारत को आज़ादी मिलती है ना, जब हमारे भारत को आज़ादी मिलती है तो कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से थे, उन क्षेत्रों को तो मिला लिया गया, लेकिन जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को किस प्रकार से भारतीय संघ में मिलाया जाए, ये बहुत बड़ा टास्क था। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की भी एक ऐसी रियासत थी जिसने भारतीय संघ में विलय होने से इनकार कर दिया, और वह रियासत थी कौन? भोपाल। भोपाल रियासत जिसके नवाब हुआ करते थे नवाब हमीदुल्लाह साहब। नवाब हमीदुल्लाह ने भारतीय संघ में विलय से इनकार कर दिया। अंत में जाकर के प्रजामंडल आंदोलन किया जाता है, जिसके की नेतृत्वकर्ता बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। उनके नेतृत्व में प्रजामंडल जो है गठित किया जाता है, और उसी प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के बाद फिर भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल रियासत को किस में मिलाया? भारतीय संघ में मिलाया। नहीं तो ये पहले क्या चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन भोपाल की जो अधिकांश जनता थी वो हिंदू थी। बिल्कुल, भोपाल की जो अधिकांश जनता थी वो हिंदू थी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारे भारत में राज्यों के गठन के लिए, है ना, राज्यों के गठन के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, चाहे वो जेवीपी कमेटी हो, चाहे धारा एस के धारा आयोग की बात हो, ठीक है। और अंत में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाई राज्यों का जो गठन है वो भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों का जो गठन है वो भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। आपने जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप पोटी श्रीरामुल्लू का नाम सुनोगे। उन्होंने तेलुगु भाषी राज्य को बनाने के लिए जो है आमरण अनशन प्रारंभ किया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उसके बाद से यह डिसीजन लिया गया कि अब भारत में जो भी राज्य बनाए जाएंगे वो भाषाई आधार पर ही बनाए जाएंगे। कैसे भाषाई आधार पर? तेलुगु भाषी राज्य अलग कर दिया जाए, मलयालम भाषी राज्य अलग कर दिया जाए, मराठी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य बना लिया जाए, गुजराती बोलने वालों के लिए अलग राज्य बना दिया जाए, राजस्थानी वालों के लिए अलग राज्य बना दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो एक हिंदी भाषी राज्य है ना, हमारा मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषी राज्य है। तो हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों का भी गठन साथ में किया गया था, और किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, इस बात को भी समझना होगा कि किस समिति या किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों का भी गठन किया गया था। तो बेटा उस कमेटी का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। उसे क्या कहा जाता है? आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम क्या था? उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो इस आयोग का जो गठन है ये 1953 में किया गया। इस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन बने, यानी किसकी अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया? तो जल्दी से बता दीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। सचिन बघेल, आपको एक क्लास प्रोवाइड की गई होगी अबाउट सेक्शन में। आप अबाउट सेक्शन वाली क्लास को देखिए, उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बताइए कौन थे इसके अध्यक्ष? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। किसकी अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। यस खुशी, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, वेदी वेरी गुड। तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे फजल अली, और इसी वजह से इस आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, और वह नाम है फजल अली आयोग। ये फजल अली आयोग राज्यों के गठन के लिए ही बनाया गया था 1953 में। और यह जो आयोग था इसके अध्यक्ष तो फजल अली थे, लेकिन 2 सदस्य भी थे, है ना। इस आयोग के 2 सदस्य भी थे। तो उन दोनों सदस्यों के अगर हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उन दोनों सदस्यों के नाम बता दो जल्दी से। वो 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? टोटल 3 मेंबर थे इस आयोग में, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। अध्यक्ष थे आपके फजल अली, और जो 2 सदस्य थे उन 2 सदस्यों का नाम है, पहले थे आपके के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, 2 सदस्यों के भी नाम याद रखना है आपको। एक थे आपके के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर, और दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ
हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ये राज्य पुनर्गठन आयोग के दूसरे सदस्य थे। यानी टोटल कितने मेंबर्स? 3 मेंबर्स, एक अध्यक्ष जो कि कौन थे? फजल अली थे, और 2 सदस्य थे KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्यीय जो आयोग था, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसाएं पेश की, और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर या इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। और उसी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि भाई मध्य प्रदेश का गठन का आधार क्या था, मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर किया गया, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के गठन का आधार था भाषा। क्या आधार था? आधार था भाषा। यानी भाषाई आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, जिसे हम फजल अली आयोग के भी नाम से जानते हैं, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। और बात करें कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो आप बताओगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 और 4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश के साथ साथ राज्यों का जो गठन है वो इसी अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का भी गठन अनुच्छेद 3 और 4 के आधार पर किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1956 के पहले का ये जो मध्य प्रदेश है, आपने ये क्यों स्क्रीन पर लगा रखा है? वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र अन्य राज्यों को दिए जाते हैं और उन राज्यों के कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाए जाते हैं। तो बस उन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैंने ये 1956 के पहले वाला मध्य प्रदेश आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। अब 1956 में इस आयोग की सिफारिश के आधार पर जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या फेरबदल किए जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, चलो हमें ये मालूम है कि भाई जो ये वाला क्षेत्र था इसका नाम क्या था? इसका नाम था सीपी और बरार, है ना। इस क्षेत्र का नाम था सीपी और बरार। इस क्षेत्र में बात करें छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्र थे, बघेलखंड, विदर्भ का क्षेत्र, नागपुर का क्षेत्र, बरार वाला क्षेत्र आपके पार्ट ए में शामिल किया गया था। यानी कि सीपी और बरार मध्य प्रदेश का ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे, है ना, और साथ ही साथ वहां पर मराठी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग आपका यहाँ पर जो महाकौशल वाला क्षेत्र था वहां पर निवास करते थे। विदर्भ नागपुर में देखा जाए तो यहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो किया ये गया, चूंकि भाषा ही आधार थी, तो ये यहाँ पर चीजें जो है ये सोची गई कि भाई जब मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं तो क्यों ना मराठी बोलने वाले लोगों का जो क्षेत्र है वो अलग करके बंबई में मिला दिया जाए, क्योंकि बंबई में भी मराठी बोलने वाले लोग रह रहे हैं। तो इस क्षेत्र को जहां पर मराठी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को अलग करके किसमें मिला दिया गया? बंबई में मिला दिया गया। इसके अलावा शेष जो क्षेत्र बचता है, छत्तीसगढ़ आज अलग है ना, 2000 में अलग हुआ है। पहले 1956 के टाइम पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा था, ठीक है। और ये आपका जो मराठी भाषा बोलने वाला क्षेत्र है ना, ये अलग कर दिया गया। बाकी सीपी बरार का जितना क्षेत्र बचा सारा का सारा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले देखेंगे सीपी बरार में क्या परिवर्तन किए गए, उसके बाद मध्य भारत में क्या परिवर्तन किए गए, आपके विंध्य प्रदेश में क्या किया गया और भोपाल में क्या किया गया। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि सीपी बरार में क्या परिवर्तन किया गया। सीपी और बरार, तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि सीपी और बरार से 8 जिलों को उठाया गया। सीपी और बरार से 8 जिलों को उठाया गया और 8 जिलों को कहां पर मिला दिया गया? उस टाइम पर महाराष्ट्र नाम नहीं था, उस टाइम पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को बंबई राज्य कहा जाता था, ठीक है। तो इन 8 जिलों को कहां पर मिला दिया गया? बंबई राज्य में मिला दिया गया। बंबई राज्य में मिला दिया गया। इतनी बातें आ गई समझ में? बंबई राज्य में मिला दिया गया। इन 8 जिलों को बंबई राज्य में मिला दिया गया।
एक अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भाई क्यों मिलाया गया, इसलिए मिलाया गया क्योंकि ये जो क्षेत्र थे या 8 जो ये जिले हैं ये मराठी भाषी जिले थे, यहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती थी। इसी वजह से इन जिलों को उठाकर कहां पर मिला दिया गया, आपके बंबई राज्य में मिला दिया गया। अभी 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है कि भाई 8 जिले कौन कौन से हैं। तो 8 जिलों में बात की जाए तो आपका है एक, सबसे पहले बुल्ढाना, सब पहले सीपी बरार में ये शामिल हुआ करता था, 1956 में महाराष्ट्र को दिया गया। पहला हो गया आपका बुल्ढाना, दूसरा हो गया अकोला, बुल्ढाना हो गया, अकोला हो गया, तीसरा जिला हो गया अमरावती, चौथा जिला हो गया यवतमाल, आपका पांचवा जिला हो गया चांदा, है ना। 8 जिले जो बंबई राज्य में मिलाए गए थे उनके नाम लिख रही हूं, जो कि पहले मध्य प्रदेश में थे। बुल्ढाना हो गया, अकोला हो गया, है ना, आपका अमरावती हो गया। क्लास लेट स्टार्ट नहीं हुई है, अच्छा आप लेट आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अभी जहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करिए, उसके बाद जब क्लास एंड हो जाए, है ना, तो पीछे जो कुछ भी छूट गया है वो देख लेंगे। ओके ठीक है, चलो तो चांदा हो गया। इसके अलावा जो नागपुर का क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश की राजधानी माना जाता था, सीपी और बरार स्टेट ए की राजधानी नागपुर था, उस नागपुर को भी बंबई में मिला दिया गया। नागपुर के अलावा जो 7वां था उसका नाम था चांदा तो हो गया, चलिए वर्धा, उसका नाम क्या था, उसका नाम था वर्धा। बुल्ढाना हो गया, अकोला हो गया, अमरावती, यवतमाल, चांदा, नागपुर, वर्धा, और एक जो आखिरी था, बिल्कुल एक जो आखिरी जिला है ना 8वां, उसका नाम था भंडारा। उसका नाम क्या था, उसका नाम था भंडारा। तो ये 8 जिले जो कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश का सीपी बरार का हिस्सा हुआ करते थे, इन 8 जिलों को उठा करके किसे दे दिया गया, बंबई राज्य को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्योंकि इन 8 जिलों में मराठी भाषा बोली जाती थी, और उस समय राज्यों के गठन का आधार क्या था, भाषा, है ना, और भाषाई आधार पर इस मराठी भाषी क्षेत्र को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आ गई बात समझ में, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और इस पूरे टॉपिक की एक साथ नोट स्टडी पाई पर कल अपडेट कर दी जाएंगी। तो अभी इंस्टॉल कर लीजिए हमारे स्टडी पाई एप्लीकेशन को, जहां पर बिल्कुल मुफ्त में एमपी जीके का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, चलो भंडारा, है ना। बाकी इन 8 जिलों के अलावा इस क्षेत्र में अन्य जो भी क्षेत्र या जिले बचते हैं उन सभी जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो सीपी बरार से कुछ ये परिवर्तन किए गए। फिर आते हैं आपके मध्य भारत वाले क्षेत्र में। मध्य भारत वाले क्षेत्र में एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था भानपुरा तहसील। इस क्षेत्र में एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था भानपुरा तहसील। भानपुरा तहसील कहां पर हुआ करती थी, मध्य भारत वाले हिस्से में हुआ करती थी। इस भानपुरा तहसील में एक जगह थी जिसका नाम था सुनेल टप्पा, है ना। इस भानपुरा तहसील में एक जगह थी जिसका नाम था सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा जो जगह थी, इस क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया। आपकी जो भानपुरा तहसील थी, पूरी की पूरी भानपुरा तहसील मध्य भारत में मिलाई गई, लेकिन भानपुरा तहसील का एक स्थान सुनेल टप्पा नामक स्थान राजस्थान को दे दिया गया। सुनेल टप्पा किसे दिया गया, राजस्थान को दिया गया। सुनेल टप्पा किसे दिया गया, राजस्थान को दिया गया, राजस्थान को दिया गया। बाकी पूरी की पूरी भानपुरा तहसील किसमें मिला दी गई, मध्य भारत वाले क्षेत्र में मिला दी गई। ये परिवर्तन हुआ आपके मध्य भारत में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब। सीपी और बरार में कौन कौन से क्षेत्र लेन देन जो है वो आपको समझ में आ गया। मध्य भारत में भानपुरा तहसील पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में मिला दी गई। बस भानपुरा तहसील का एक स्थान था जिसका नाम था सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया गया, और उसी के साथ साथ एक राजस्थान से भी स्थान को उठा करके मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया।
राजस्थान की एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था सिरोंज। क्या नाम था? राजस्थान की भी एक तहसील हुआ करती थी, राजस्थान की भी एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था सिरोंज, सिरोंज तहसील। और इस सिरोंज तहसील को उठा करके भी मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के विदिशा को दे दिया गया, या विदिशा में शामिल कर दिया गया। राजस्थान की सिरोंज तहसील को, राजस्थान की सिरोंज तहसील को कहां पर शामिल कर दिया गया? आपके विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। एक एक करके समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीपी बरार के बाद मध्य भारत में दो प्रमुख परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? पहला परिवर्तन हुआ कि जो भानपुरा तहसील थी, भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा को छोड़कर सारा का सारा भानपुरा तहसील का जो क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, और जो सुनेल टप्पा स्थान था उसे राजस्थान को दे दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि जो राजस्थान की सिरोंज तहसील थी उस तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर दिया गया। अभी लिखूंगी भी आगे, अगली स्लाइड में मैं लिखूंगी भी, डोंट वरी, बिल्कुल निष्फिक्र रहे, आपको एक एक करके सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, अभी ही वैसे समझ में आ रही होंगी। तो पार्ट ए यानी कि सीपी बरार में क्या फेरबदल हुआ वो समझ में आ गया 1956 में। मध्य भारत में 1956 में क्या फेरबदल हुआ वो भी समझ में आ गया। बात करें विंध्य प्रदेश की, तो विंध्य प्रदेश का पूरा भाग मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। प्लस जो आपका भोपाल राज्य था, भोपाल राज्य का भी पूरा भाग कहां पर शामिल कर दिया गया? तो भोपाल राज्य का भी पूरा भाग मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। जी हां, मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? अरे भाई समझ में आ गई हो तो लाइक तो कर दो। जितने लोग देख रहे हो कम से कम उतने बच्चे लाइक कर दो। जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक्स तो कम से कम होने ही चाहिए। हाँ जी, उतने लाइक्स तो होने ही चाहिए। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मिस क्यूट रॉय बिल्कुल जुड़े रहे, नमस्ते नमस्ते। चलो अगली स्लाइड में आते हैं। अब यहां पर एक एक करके लिखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का गठन कैसे किया गया 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन कैसे किया गया 1956 में, है ना। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया? पहला परिवर्तन यह किया गया कि सीपी और बरार से 8 जिलों को उठाकर कहां पर शामिल कर दिया गया? तत्कालीन बंबई राज्य में शामिल कर दिया गया। सीपी और बरार से 8 जिले कहां पर शामिल कर दिए गए? बंबई राज्य में, तत्कालीन बंबई राज्य में शामिल कर दिए गए। और जो भी भाग बचा, जो भी जितने क्षेत्र बचे उन सभी क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। दूसरा परिवर्तन मध्य भारत में किया गया। दूसरा परिवर्तन मध्य भारत वाले क्षेत्र में किया गया। मध्य भारत क्षेत्र में जो आपकी भानपुरा तहसील थी, भानपुरा तहसील जो थी, भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर, भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर, सुनेल टप्पा किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया। राजस्थान को दिया गया। सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष भानपुरा तहसील का जो भी भाग हिस्सा था वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में राजस्थान से भी एक क्षेत्र लिया गया। कौन सा क्षेत्र लिया गया? तो इसके साथ ही आपके राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी, राजस्थान की सिरोंज तहसील, राजस्थान की सिरोंज तहसील, सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के कहां पर मिलाई गई भाई? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दी गई। विदिशा जिले में मिलाई गई, विदिशा जिले में मिलाई गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो सीपी बरार मध्य भारत है ना, इसमें क्या परिवर्तन हुआ ये हमने लिख लिया, पढ़ भी लिया। अब उसके बाद विंध्य प्रदेश का क्या हुआ? तो विंध्य प्रदेश और भोपाल का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। विंध्य प्रदेश और भोपाल का
संपूर्ण भाग किसे मिला? मध्य प्रदेश को मिला, यानी मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, मध्य प्रदेश को मिला। इस तरह से इन सभी क्षेत्रों को मिला करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और जब 1956 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, उस समय मध्य प्रदेश का जो नक्शा था वो कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे आपका कौन सा जिला अभी जो है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के ही साथ में था। और इस पूरे फेरबदल के साथ, ठीक है, इस पूरे फेरबदल के साथ मध्य प्रदेश में कितने आपके जिले हो गए उस टाइम पर? उस टाइम पर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो गठन के समय बताओ जल्दी से, गठन के समय यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? जल्दी से बता दो, कितने जिले थे? जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? आप आदर्श जी, आप मैसेज करिए 7415659005 पे, 7415659005 इस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 43 जिले थे, यस, उस समय 43 जिले थे, बिल्कुल सही। और बात की जाए कि भाई चूंकि पहले है ना, पार्ट ए की राजधानी नागपुर, मध्य भारत वाला पार्ट बी जो था उसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा। लेकिन जब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की राजधानी भी घोषित कर दिया गया। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनी? 1 नवंबर 1956 को ही भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल को मध्य प्रदेश की क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को ही भोपाल को मध्य प्रदेश की क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। बिल्कुल, राजधानी बनाया गया। जल्दी से सभी साथी लाइक कर देंगे जो भी सेशन में जुड़ रहे हैं, है ना, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये तो हो गया भाई गठन। अब गठन के बाद नए जिलों का निर्माण आज तक जारी है, यानी कि जो बाह्य पुनर्गठन वाली बात थी वो हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन जो आंतरिक पुनर्गठन है ना, ये प्रक्रिया आज भी चल रही है ना। आपके नए जिले लगातार बनते चले जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको सारे जिले याद होंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जिस वक्त ये बात है 1 नवंबर 1956 की, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बन गए? तो 43 जिले बन गए। ठीक है, अब अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। 1 नवंबर 1956 है ना, इस डेट तक मध्य प्रदेश में, इस डेट से मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 43, 43 जिले हो गए, 43 जिले हो गए। अब 1956 के बाद से लेकर 1972 तक कोई नया जिला नहीं बनता है मध्य प्रदेश में। 1972 में आकर के 2 अक्टूबर 1972, कब? 2 अक्टूबर 1972 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1956 को 2 नए जिले 1972 में, ठीक है, 72 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से वो 2 नए जिले बनते हैं? तो पहला जिला बनता है आपका भोपाल, जो कि पहले सीहोर की तहसील हुआ करता था। अगर पूछा जाए कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का तभी भोपाल को राजधानी बना दिया गया। बट अगर यह पूछा जाए कि भोपाल को जिला कब घोषित किया गया, तो भोपाल को 1972 में जिला घोषित किया गया। 1972 से पहले भोपाल राजधानी तो था लेकिन जिला नहीं था, यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। आ गई बात समझ में? तो पहला जिला 1972 में जो बनता है वो बनता है आपका भोपाल, और किससे अलग होकर बनता है? तो सीहोर जिले से अलग होकर बनता है। और जो दूसरा जिला बनता है आपका, उसका नाम था राजनांदगांव।
उस जिले का नाम था राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है जिला, ये आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। लेकिन 1972 के टाइम पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। इसलिए हमने दोनों पढ़ा कि भाई दो जिले बनते हैं, एक सीहोर से अलग होकर भोपाल बनाया जाता है और दूसरा दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव बनता है, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो राजनांदगांव किस जिले से अलग होकर बना? तो दुर्ग जिले से अलग होकर बनता है। तो यहां पर भी चीजों को लिख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1972 को 2 नए जिले बनते हैं, 2 नए जिले बनते हैं। जो पहला जिला बनता है वो बनता है भोपाल। पहला जिला बनता है भाई भोपाल। भोपाल किससे अलग होकर बना? सीहोर से अलग होकर बना। सीहोर से अलग होकर भोपाल बनता है। और जो दूसरा जिला बनता है उसका नाम था राजनांदगांव। उसका क्या नाम? उसका नाम था राजनांदगांव। और राजनांदगांव किससे अलग होकर बना? तो राजनांदगांव दुर्ग से अलग होकर बना। दुर्ग से अलग होकर क्या बनता है? राजनांदगांव बनता है। तो अभी जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, उस समय पर, है ना, उस समय कितने जिले थे? 43 जिले थे। 1972 में 2 नए जिले बनते हैं। अब 1972 में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 43 में 2 प्लस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 45। 1972 में जिलों की संख्या हो जाती है 45। ठीक है। 1972 से लेकर 1998 तक, 1972 से लेकर 1998 तक कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। ठीक है। 1983 में एक समिति बनती है। मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के लिए 2 प्रमुख समितियां अभी तक बन चुकी हैं, है ना। मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के लिए 2 समितियां बन चुकी हैं। नमस्ते मनोज जी, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। तो 2 प्रमुख समितियां मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं। कौन कौन सी? तो एक समिति बन चुकी है जिसे हम क्या बोलते हैं? इन दोनों समितियों को हम बोलते हैं जिला पुनर्गठन समितियां। जिला पुनर्गठन समितियां। कितनी समितियां बनी? 2 प्रमुख समितियां बनती हैं मध्य प्रदेश में। पहली समिति का नाम था वी आर दबे समिति, है ना, वी.आर. दबे समिति। और यह समिति बनती है 1983 में। 1983 में यह समिति बनती है। और जो दूसरी समिति बनती है जिलों के निर्माण के लिए, नए जिलों के गठन के लिए, उसका नाम था सिंहदेव समिति। और यह सिंहदेव समिति बनती है 1998 को, है ना। यह सिंहदेव समिति बनती है बिल्कुल 1998 में। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के गठन के बाद 2 प्रमुख जिला पुनर्गठन समितियों का निर्माण होता है या गठन किया जाता है। पहली जो जिला पुनर्गठन समिति थी उसका नाम था वी.आर. दवे समिति। 1983 में इसका निर्माण होता है। दूसरी समिति का नाम था सिंहदेव समिति, जिसका निर्माण 1998 में होता है। अब देखो, 1972 में 2 जिले बने नए और जिलों की संख्या 45 हो जाती है। उसी बीच 1983 में एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम क्या था? मैंने वहां लिख दिया है, जिसका नाम था वी.आर. दबे समिति। वी.आर. दबे समिति। और यह वी.आर. दबे समिति अपनी अनुशंसाएं पेश करती है और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर कब? इस समिति की अनुशंसा के आधार पर, याद रखना, मई 1998 को, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर मई 1998 को कितने नए जिले बनाए जाते हैं? तो मई 1998 को बताओ, जल्दी से बता दो, कितने नए जिले बनाए गए मई 1998 में? 10 नए जिले, बिल्कुल 10 नए जिले बनाए जाते हैं। वी.आर. दवे समिति की अनुशंसा के आधार पर मई 1998 को 10 नए जिले बनाए जाते हैं। इन 10 नए जिलों में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 जिले छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं और 4 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं।
4 जिले ही हमारे मध्य प्रदेश में है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन 4 जिलों को देखेंगे कि मई 1998 में ये 4 जिले कौन कौन से बने, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर, तो VR दवे समिति की अनुशंसा के आधार पर। इतनी बातें आ गई होंगी समझ में, जल्दी से यस करके बता दो अगर समझ में आ गया तो, फटाफट यस करके बता दो और लाइक कर दो। अभी तक आपने 100 लाइक्स कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी तक 100 लाइक्स कंप्लीट, चलो कंप्लीट हो गए, अरे वाह कंप्लीट हो गए 100 लाइक्स, बट लाइक का बटन दबाते जाइएगा, लाइक का बटन दबाते जाइएगा, है ना। तो ये 25 मई 1998 को, ये पूरी डेट भी आप यहां पे लिख सकते हैं, कब ये 10 नए जिले बने, कब ये 10 नए जिले बने, 25 मई 1998 को ये 10 नए जिले बनते हैं वापस। इन 10 में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है, हाँ जी 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है, और 6 जिले है ना, 6 जिले कहां पर जा चुके हैं, आपके छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। तो ये जो 4 जिले मध्य प्रदेश में है इनकी हम कर लेते हैं बात। पहला जो जिला बनता है, चलो बताते जाओ अगर याद हो तो, बताते जाओ अगर याद हो तो। देखो पहला जो जिला बनता है वो बनता है बड़वानी, बड़वानी पहला जो जिला बना है ना 1998 में, वो बनता है क्या, वो बनता है आपका बड़वानी। और जो बड़वानी था ये किससे अलग होकर बनता है, तो खरगोन जिले से अलग होकर बनता है, खरगोन जिले से अलग होकर बनता है। अब आपको एक बार मैं मैप में भी बता देती हूं, ये रहा बरवानी, ये रहा बड़वानी, ठीक है इंग्लिश में बरवानी ही बोलेंगे, और ये रहा खरगोन। ये खरगोन पहले निमाड़, खंडवा और खरगोन ये पहले निमाड़ के नाम से जाना जाता था इन दोनों को। ये था खंडवा आपका पूर्वी निमाड़, खरगोन था आपका पश्चिमी निमाड़। तो पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन से अलग होकर कौन सा नया जिला बनता है, तो आपका बड़वानी बनता है। तो पहला जिला 1998 में कौन सा बना, बड़वानी। यानी बड़वानी जिला कब बनाया गया अगर ये पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि बड़वानी जिला बनता है 1998 को, 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को, बिल्कुल। फिर आ जाओ दूसरा जिला कौन सा बना, तो दूसरा जिला बनता है आपका श्योपुर, श्योपुर। और श्योपुर अलग होकर बनता है मुरैना से, मुरैना से अलग होकर कौन सा दूसरा नया जिला बना, वो बना श्योपुर। आओ दिखा देती हूं कहां है श्योपुर, ये रहा मुरैना, चंबल वाला इलाका। और मुरैना से अलग होकर कौन सा जिला बनता है, तो मुरैना से अलग होकर बनता है श्योपुर। पहला कौन सा बना, खरगोन से अलग होकर बना बड़वानी, और मुरैना से अलग होकर कौन सा बनेगा, श्योपुर बनेगा। बिल्कुल लाइक करते जाइएगा। तीसरा जिला कौन सा बनता है, तो याद रखिएगा जो तीसरा जिला बनता है उसका नाम था कटनी, तीसरा जिला बना कटनी। और कटनी जिला जबलपुर से अलग होकर बना। कटनी जिला कब बना अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, 1998, 25 मई 1998 को जबलपुर से अलग करके कटनी को नया जिला बनाया गया। ये रहा जबलपुर और ये रहा कटनी, जबलपुर से अलग करके कटनी को नया जिला बनाया गया। तो 3 जिले आपने अभी तक पढ़ लिए जो कि 25 मई 1998 में बने थे। पहला खरगोन से अलग होकर बनाया गया बड़वानी को, दूसरा मुरैना से अलग करके बनाया गया श्योपुर को, और तीसरा जबलपुर से अलग करके बनाया गया किसको, कटनी को। यस, कटनी को। जो चौथा जिला बनता है उसका नाम था, चौथा जिला जो बनता है उसका नाम था डिंडोरी, और डिंडोरी जिला अलग होकर बना मंडला से, मंडला से अलग करके बनाया गया डिंडोरी, मंडला से अलग करके बनाया गया डिंडोरी। और फटाफट देखते हैं डिंडोरी कहाँ है, मंडला कहाँ। ये रहा मंडला, और मंडला से अलग करके किसे बनाया गया, डिंडोरी को बनाया गया। तो 10 नए जिले बनते हैं 25 मई 1998 को, और इन 10 में से 4 जिले मध्य प्रदेश में है, 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं, इस वजह से हमने नहीं पढ़ा। तो इस टाइम 1972 में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, पहले तो 43 थी, 1972 में 2 बने तो 45 हो गई। 1998 में 10 नए जिले बनते हैं, यानी कि 25 मई 1998 में आकर के मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 में 10 प्लस कर दीजिए तो जिलों की संख्या हो जाती है 55। हाँ जी, जिलों की संख्या हो जाती है 55। फिर आपकी एक और कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था सिंहदेव समिति। ये जो 10 जिले बने थे ये VR दवे की अनुशंसा पर बने थे। फिर एक और कमेटी आती है जिसका नाम था सिंहदेव कमेटी, 1998 में बनती है, और 1998 में इसी के अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश में कुछ और जिले बनते हैं। अब कुछ और जिलों में
कब बनाए जाते हैं? तो आपकी 1998 में ही 1998 में ही एक समिति आती है जिसका नाम था क्या? सिंहदेव समिति। यह भी जिला पुनर्गठन समिति ही थी, आपने देख लिया है। सिंहदेव समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश में और नए जिलों का निर्माण किया जाता है। कब? जुलाई 1998 में। उसी वर्ष, पहले मई में किया गया, मई 1998 में 10 जिले बने। वापस से 2 महीने बाद, मई जून जुलाई 2 महीने बाद जुलाई में वापस से कुछ जिलों का गठन किया जाता है। और जुलाई 1998 में जिन जिलों का गठन किया गया वो सिंहदेव समिति की अनुशंसाओं पर किया गया। और कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो याद रखना 6 नए जिले बनते हैं। 6 जिलों का गठन किया जाता है। इन 6 जिलों में 3 जिले मध्य प्रदेश में हैं। 3 जिले कहां हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और 3 जिले जा चुके हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में। 3 जिले जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। अब एक एक करके देखते हैं कि भाई ये 3 जिले छत्तीसगढ़ वाले नहीं पड़ेंगे, ये जो मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं, है ना, ये कौन कौन से हैं? तो अभी मई 1998 में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? पहले 43 थी, 1972 में 2 बनते हैं 45 होती है, मई 1998 में 10 और बनते हैं तो 55 होती है, और उसी वर्ष 6 और बन जाते हैं। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? यहां पर आकर के अब जिलों की संख्या हो जाती है 61। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। अब देखते हैं कि सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कौन कौन से नए जिले बनाए जाते हैं। बिल्कुल वेदी एकदम सही है। चलो, पहला जिला बनता है आपका उमरिया। पहला जिला बनता है आपका उमरिया। दूसरा जिला बनता है आपका हरदा। और तीसरा जिला बनता है नीमच। उमरिया, हरदा और नीमच। जो उमरिया जिला है ये शहडोल से अलग करके बनता है, यानी शहडोल से अलग होकर बनाया जाता है। किसे अलग करके? तो उमरिया जिले को बनाया जाता है। होशंगाबाद से अलग होकर बनता है हरदा जिला। होशंगाबाद से अलग होकर बनता है हरदा जिला। और मंदसौर से अलग होकर बनता है, मंदसौर से अलग होकर बनता है कौन सा जिला? नीमच जिला। अब आओ मैप में देखते हैं। बात करें उमरिया की तो ये रहा शहडोल, और शहडोल से अलग करके बनाया जाता है उमरिया। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये रहा हरदा, ये रहा होशंगाबाद। होशंगाबाद से अलग करके बनाया जाता है किसे? हरदा को। और तीसरा है आपका नीमच। तो नीमच किससे अलग होकर बनता है? मंदसौर से अलग करके किसे बनाया जाता है? नीमच को बनाया जाता है। और इस स्थिति में आकर मध्य प्रदेश में कितने जिले हो जाते हैं टोटल? तो जुलाई 1998 में आकर के मध्य प्रदेश के पास जिले हो जाते हैं 61। अब 1998 के बाद वर्ष 2000 में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग मध्य प्रदेश से जो है अलग कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग, ये जो भाग था ये मध्य प्रदेश से अलग कर लिया जाता है। और समय आता है कब का? समय आता है वर्ष 2000 का। समय आता है वर्ष 2000 का। अभी तक तो जिलों का लगातार क्या हो रहा था? गठन हो रहा था, नए जिले बन रहे थे। वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले हुआ करते थे। लेकिन वर्ष 2000 आता है और वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश से अलग कर लिया जाता है प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से। और सबसे पहले बात किया जाए कि संविधान में एक संशोधन किया जाता है जिसे हम जानते हैं 84वां संविधान संशोधन के नाम से। और 84वां संशोधन करवा करके, है ना, करके मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य, भारत का एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम था क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो वर्ष 2000 में क्या होता है? वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा, 30.47% हिस्सा प्लस मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस हिस्से में है? दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा मध्य प्रदेश से अलग कर लिया जाता है। हिस्सा अलग कर लिया जाता है। और किस नाम से अलग कर लिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ नाम से अलग कर लिया जाता है। ठीक है। यानी वर्ष 2000 में एक और नया राज्य बन जाता है भारत का, है ना,
जिसका नाम था क्या, छत्तीसगढ़, बिल्कुल, जिसका नाम था छत्तीसगढ़, है ना। 25 जुलाई वर्ष 2000 को लोकसभा में इसके लिए विधेयक प्रॉपर प्रस्तुत किया जाता है ना। कब, 25 जुलाई वर्ष 2000 को। उसके बाद 31 जुलाई वर्ष 2000 को ये लोकसभा में पारित हो जाता है। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो जाता है और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। उस समय राष्ट्रपति KR नारायणन हुआ करते थे और स्वीकृति मिलने के बाद आपका ये नया जिला छत्तीसगढ़ बन जाता है, ठीक है। और जब ये छत्तीसगढ़ नया जिला बनता है वर्ष 2000 में, चूंकि अभी तक मध्य प्रदेश के पास कितने जिले हैं, 61 जिले हैं, माफ कीजिएगा, 61 जिले हैं। 61 को उल्टा करके लिख दीजिए, तो ये एक को जब आप इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ जब बनता है तो मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के 16 जिले, मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए, 16 जिले चले गए, ठीक है। 16 जिले क्या कर दिए गए, शामिल किए गए। अब 61 में से 16 छत्तीसगढ़ में चले गए, तो इस स्थिति में आकर मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी बची, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बचती है, जल्दी से बताओ। 61 में से 16, बस यहाँ पे मैथ्स का टेस्ट है, मान लो मैथ्स का टेस्ट है, कितने बचे, 45 जिले बचे, बिल्कुल। तो अब 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश के पास कितने बचे, तो 45 जिले बचे। अब फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। 1972 में 2 नए जिले बनते हैं तो 45 हो जाते हैं। 1998 में पहले आपके 10 जिले बनते हैं तो 55 हो जाते हैं। फिर से 6 जिले बनते हैं तो 61 हो जाते हैं। वर्ष 2000 में 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं तो कितने जिले बचते हैं, मध्य प्रदेश में 45 जिले बचते हैं। वर्ष 2000 के बाद, है ना, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, है ना। वर्ष 2000 के बाद की अगर बात की जाए, वर्ष 2000 के बाद की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिलों का जो निर्माण है वो आज भी जारी है। वर्ष 2000 के बाद की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण जारी है। वर्ष 2000 के बाद आपके 2003 में 3 नए जिले बनते हैं। 15 अगस्त 2003 में वापस नए जिले बनते हैं। कितने, 3 नए जिले बनते हैं। तो 45 में 3 प्लस कर देना तो कितने हो जाएंगे, 45 में 3 प्लस कर देना कितने हो गए, 48 जिले हो गए, ठीक है। 45 में 3 प्लस कर देना कितने हो जाएंगे, भाई मेरे स्कोर से आपको क्या करना है, स्टडी पॉइंट, मेरे स्कोर जानकर आप क्या करोगे। और मैंने एग्जाम दिया भी था या नहीं दिया था, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। फिर स्कोर से क्या करना है आपको, तीन जो नए जिले बनते हैं 2003 में, पहला बनता है अशोकनगर, दूसरा बनता है आपका बुरहानपुर, हाँ। अशोकनगर किससे अलग होकर बना, तो अशोकनगर आपके गुना जिले से अलग होकर बनता है 2003 में, ठीक है। ये है आपका अशोकनगर और ये है गुना से अलग करके बनाया जाता है किसे, अशोकनगर को। गुना से अलग करके बनाया जाता है किसे, अशोकनगर को। फिर बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर जो है वो खंडवा जिले से अलग होकर बनता है, खंडवा जिले से अलग होकर बुरहानपुर बनता है। बुरहानपुर वही जिला है जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ये रहा खंडवा और ये रहा बुरहानपुर। खंडवा से अलग करके 2003 में किसे बनाया जाता है, बुरहानपुर को बनाया जाता है, यस। और जो तीसरा जिला बनता है उसका नाम था अनूपपुर। तीसरा जिला बना अनूपपुर, और अनूपपुर जिला किससे अलग होकर बनता है, तो भाई शहडोल से अलग होकर बनता है।
शहडोल से अलग करके बनाया जाता है किसे, अनूपपुर को। तो आपका शहडोल कहाँ है, अनूपपुर कहाँ है, तो ये रहा शहडोल और ये रहा अनूपपुर। शहडोल से अलग करके बनाया जाता है किसे, अनूपपुर को बनाया जाता है। फिर अब देखो 45 हो गई थी 2000 में, अभी जिलों की संख्या कितनी हो गई 2003 में आकर के, तो अब जिले हो जाते हैं 48, 48। फिर आ जाता है समय मई 2008 का, मई 2008, मई 2008 यानी 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले और बनते हैं, 2 नए जिले और बनते हैं। इन 2 नए जिलों को याद रखना 2008 में जो बने, बड़ा ही आसान है। पहला जिला बनता है जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और दूसरा जिला बनता है जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। यानी कि एक जिला बनाया जाता है, एक जिला बनाया जाता है किसे, सिंगरौली को, सिंगरौली को, और दूसरा बनाया जाता है अलीराजपुर को, है ना। ये तो पता है ना, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो जो सिंगरौली जिला बनता है वो सीधी को अलग करके बनाया जाता है, ये रहा सीधी से अलग होकर बना कौन सा, सिंगरौली। और अलीराजपुर आपका झाबुआ, झाबुआ से अलग होकर बनता है कौन सा, अलीराजपुर, है ना। तो सिंगरौली किससे अलग होकर बना, तो सिंगरौली अलग होकर बनता है सीधी से और अलीराजपुर अलग होकर बनता है झाबुआ से, झाबुआ से बनाया गया अलग करके अलीराजपुर को। तो अभी तक 48 थी, 2008 में 2 और बन गए। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, अब जिलों की संख्या हो गई 48, 2 कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे ये 50। फिर 2008 के बाद डायरेक्ट 2013 में जिला बनता है, हाँ जी, 2008 के बाद डायरेक्ट 2013 में जिला बनाया जाता है। और कब, 16 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनता है, ठीक है, एक नया जिला बनता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आगरमालवा, जिसका नाम था आगरमालवा। और आगरमालवा जिला किससे अलग होकर बना, तो आगरमालवा बनता है शाहजहांपुर से अलग होकर, आगरमालवा बनता है शाहजहांपुर से अलग होकर। ये रहा आगरमालवा और ये रहा शाहजहांपुर, अलग करके बनाया जाता है शाहजहांपुर से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट 2000, हाँ अभी जिलों की संख्या 50 थी, 2013 में एक और जिला बन गया। तो अब इस सिचुएशन में इस टाइम पर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 51 हो गई। और बात करें आपके 2018 की, ठीक है, 2018 में एक और नया जिला बनता है ना, कब, 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया जिला बनता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था निवाड़ी, जिसका नाम था निवाड़ी। और निवाड़ी बनाया जाता है टीकमगढ़ से अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया जाता है निवाड़ी। आओ एक बार देख लेते हैं मैप में, ये रहा निवाड़ी और ये रहा टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग होकर बुंदेलखंड में स्थित एक जिला है, बनाया जाता है किसे, निवाड़ी को। और इस टाइम पर 2018 में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 52। और याद रखिएगा आज के टाइम पर, आज आप पढ़ रहे हो एमपी मध्य प्रदेश के जिले, और आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 ही है। कुछ नए जिले नागदा और बागली जैसे नए जिले प्रस्तावित हैं बट अभी बने नहीं है। आज के टाइम पर जो जिलों की संख्या है वो है 52। और बात किया जाए कि भाई नवीनतम जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो वो हो जाएगा 2018 में बनने वाला निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। तो शुरुआत हुई थी 43 जिलों से, है ना, 43 जिले जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस टाइम पर थे। 43 से 45, 45 से 55, 55 से 61, वापस से आकर के जो है 61 से 16 चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और वापस से जिलों की संख्या हो जाती है 45, 45 से फिर हो जाते हैं 48, फिर 50, फिर 51। और आज की डेट में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। यानी कि जो बाह्य पुनर्गठन था, है ना, मध्य प्रदेश का, वो तो हमने पढ़ा ही पढ़ा। मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन भी आपने पढ़ लिया, और मध्य प्रदेश का जो आंतरिक पुनर्गठन है वो लगातार जारी है, यानी कि जिलों का निर्माण लगातार हो ही रहा है। कुछ नए जिले प्रस्तावित हैं, उनकी चर्चा हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में करेंगे। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का पूरा गठन। मध्य प्रदेश के गठन से रिलेटेड 4 क्लास आपके पास हो गई हैं। उन चारों क्लास को अगर आपने बेहतर तरीके से देख लिया तो यकीन मानो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का टॉपिक आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। यहां वहां से जुड़े हुए अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप नहीं छोड़ोगे। तो 1947 के पहले का मध्य प्रदेश कैसा था वो भी आपने जाना, और आज आते, है ना, आज हो गया आपका
2022 भी आधा बीत गया, 2022 में मध्य प्रदेश कैसा है वो भी आपने जान लिया। एक एक चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपसे मैंने वादा किया था। अब बात आती है नोट्स की, तो क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी हम आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे। और ये आपको मिलेगा कहां पर, तो आप सभी लोग स्टडी पाई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर लिंक भी दी जा रही है, स्टडी पाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको एमपी जीके के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का जो टॉपिक है उसका 4 क्लास हुई है, लेकिन नोट्स एक साथ आएंगी और वो नोट्स आपकी कल अपडेट करवा दी जाएंगी। तो आप सभी लोग स्टडी पाई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि स्टडी पाई एप्लीकेशन में आपको नोट्स के अलावा जो आपके लायक जो भी कोर्स है, चाहे एमपीएसआई का हो, चाहे एमपीजीके का कोर्स हो, चाहे एमपीपीएससी का कोर्स हो, सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप सभी को एमपीजीके के कोर्स के बारे में एक बार पुनः बताना चाहूंगी। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है, आरंभ बैच के नाम से आपको स्टडी पाई में मिल जाएगा। मात्र 5000, यहाँ पे 6000 लिखा हुआ है, 6999 नहीं, मात्र 5999 में आपको हमारा आरंभ बैच मिल जाएगा। जो भी जानकारी चाहिए, इसके अलावा आप इस नंबर पे, आपको नंबर बताया जा रहा है 7415659005, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे और मैसेज में अगर आपको आरंभ बैच की जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे एमपीपीएससी, आपको सारी की सारी आरंभ बैच की जानकारी दे दी जाएगी। क्लास आज आयुष, आप लोग अबाउट सेक्शन में जाके आप वो वीडियो देख लो जो आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। क्लास, लाइव क्लास का टाइम शाम को 5 बजे रहता है। आज बारिश थोड़ी ज्यादा हुई थी, इस वजह से नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हुई, लेकिन जो और भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है वो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। पीडीएफ अभी फिलहाल नहीं है आपके टेलीग्राम चैनल पे, हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल चूंकि मध्य प्रदेश के गठन का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, तो कल हम एक नए टॉपिक को उठाएंगे। वो नया टॉपिक क्या होगा आपको बाद में टाइटल देखकर पता चल जाएगा। तो कल रात 9 बजे क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, अलार्म लगा लीजिए, है ना। जो भी जैसे भी याद हो आपको बिल्कुल क्लास में जरूर आइएगा। यहां पर एक एक चीज मैं कंप्लीट करवा रही हूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस हमें टॉपिक कंप्लीट करना है, ऐसा वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है, है ना। एक एक चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखना और पढ़ाई में जुटे रहना। थैंक यू सो मच, गुड लक।